Warm welcome and good evening to all. I, Purnima, on behalf of the International Buddhist Conservation IBC, would like to welcome you all to our fourth Dhamma talk of our ongoing fortnightly. We'll be teaching us on the topic conceit in right and wrong ways looking through Abhidhamma. Venerable Professor Meghawalwill. खुशी और बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री किरेनरिजिजू हम सबके बीच कुछ ही पलों में पधारने वाले हैं और उनके साथ साथ इस मंच पर जिनकी गरिमामयी उपस्थिति होगी, जो हमारे बीच विशिष्ट अतिथि और विशेष मेहमान उपस्थित होंगे, माननीय केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और डोनेर यानी डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसके माननीय मंत्री श्री G.Kishan रेड्डी जी, केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी और श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, जो कि विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करती हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे हिज एक्सीलेंसीज और ऑनरेबल गेस्ट और आप सब इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं, आप सभी का वंदन करते हैं। निवेदन आप सबसे मैं जो लोग पढ़े हैं तो आपसे करेंगे, करबद्ध प्रार्थना करेंगे। आज का दिवस इतना पावन है, आज का दिवस इतना एक विशेष हम सब के लिए सौभाग्य के रूप में है जब हम प्रेम का, करुणा का संदेश दिया। जीवन में जीवन जीने की कला क्या हो और जीवन जीने की दिशा क्या हो और उसका मकसद या उसका उद्देश्य क्या हो, इस चिंतन के साथ महात्मा बुद्ध ने हम सबको जोड़ा है और अपनी करुणा से, अपने प्रेम से पूरी दुनिया को उन्होंने आलोकित किया है। तो आज का दिन विशेष तौर पर इस बात के लिए सौभाग्य के अनुभव के साथ साथ उस चिंतन को, उस दर्शन को जो इस धरती से प्रस्फुटित हुआ महात्मा बुद्ध के रूप में और जिसको पूरी दुनिया बड़े श्रद्धा भाव से देखती है, आज उसके प्रति अपने आप को जोड़ने का जितना हम धारण कर सके शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से आगे हम उस रास्ते पर बढ़ेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जीवन का सार और वहाँ अनेक कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। उनकी उपस्थिति से आज एक बहुत महत्वपूर्ण भारत और नेपाल के बीच एक दार्शनिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और राजकीय तौर पर बहुत सारे नए रिश्तों की शुरुआत हुई है। और सबसे विशेष बात यह है कि आज वहाँ एक इंटरनेशनल सेंटर जो अपने आप में बहुत ही उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। बौद्ध भिक्षु और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होंगे। लुम्बिनी में एक कार्यक्रम में ग्रहण करें और मोबाइल फोन अपना सुनिश्चित करें कि वो साइलेंट मोड पर है। बहुत कुछ है आपसे कैसे ठीक है ना। नमस्कार साइड साइड
श्रीनगर में शास्त्री चरण आप सबके कर्तव्य धन के साथ स्वागत है, अभिनंदन है। श्री G.Kishan रेड्डी केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और डोनर मंत्री भारत सरकार, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। और श्री अर्जुन मेघवाल केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री भारत सरकार, और साथ में यहाँ मंचासीन श्रीमती मीनाक्षी लेखी केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री, बहुत बहुत स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा माननीय KirenRijiju श्री G.Kishan रेड्डी जी और मंचासीन विभूतियों सर एक भाई सर साइड साइड सभी मंचासीन विभूतियों का उनकी कृपा स्नेह के लिए भगवान बुद्ध ने सिलसिला है, और उसी का प्रतीक ये दीप प्रज्वलित किया। विभूतियों ने उनका आभार इस बात के लिए। देवी सज्जनों, ये अवसर है सबके कल्याण की कामना से यहाँ मंगल वाच का। आप सबके कल्याण की कामना के साथ, सबके सुख की कामना के साथ मंगल पाठ आपके समक्ष आरंभ करेंगे।
वाली स्टोरी आपने करी है ना वाली जो फोन किए थे आप इंदिरा गांधी वाली पार्टी वाली आनंद हो, दुखों का नाश हो। दुखों का नाश इसलिए कि भगवान बुद्ध ने जीवन का जो सत्य पाया और देखा और अनुभव किया वो दुख के रूप में ही था, लेकिन दुख के निवारण का मार्ग जो उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग और जीवन के सच से जो हम सबका साक्षात्कार करना है, वो हम सबको दुखों से निवृत्ति के साथ साथ सार्थक जीवन जीने की दिशा की तरफ प्रेरित करता है। इसीलिए भगवान बुद्ध का संदेश, उनका एक शब्द, उनका एक एक वाक्य और जीवन का हर प्रसंग हम सबके लिए बहुत प्रेरक है। आज इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के हमारे माननीय डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शास्त्री कैंसर शरीफ से निवेदन करूंगा कि इस आयोजन में अपने ओपनिंग रिमार्क्स, अपने शुरुआती संबोधन के लिए बढ़ाएं। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल IPC
शास्त्रीय कैंसर जांच सर्वदृष्टि प्रहाराय यह सदृढ देशक अनुकंपा मुपादाय नमस्यामि गौतम 한국 국민의 따와 통제 방식 근데 최근에 모든 데를 찾아서 मंच पर आते हमारे बहुत ही प्रिय और लोकप्रिय मंत्री श्री KirenRijiju जी जो आज के मुख्य अतिथि हैं और हमारे मंत्री Reddy जी जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और हमारे मंत्री मेघवाल जी और मीनाक्षी लेखी जी और अभिजीत अर्दर जी जो IBC के जनरल प्रेसिडेंट है आप और हमारे अतिथिगण His Eminence KirenRijiju जी और हमारे विदेशी अतिथिगण और हमारे यहाँ के लोकल महानुभाव आप सबको सादर प्रणाम है। I welcome all guests present on the dais and all other guests, those are in front of me, particularly foreign guests from various different missions, and then His Eminence KirenRijiju and all our Sangha community and all the brothers and sisters. It is a great pleasure that we are gathering here to commemorate a great day, one of the greatest days in the history of humankind. No one has ever influenced the entire humanity compared to the great Shakyamuni Buddha. So we are commemorating and celebrating the life and achievements of great Shakyamuni Buddha today. So please try to recall his greatness and his precious contribution to the humanity. Celebrating that. So with that, we will come to know why this day is very important. So I would like to go beyond that to take your important and precious time, because I do have great leaders who will express their views on this slide. So I'm happy to have their presence and all of you brothers and sisters to join us, to listen to them and recall the greatness of our great and beloved leader. Thank you very much. बहुत बहुत आभार IBC के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शास्त्रीय कैंसर जांच चौधरी का। देवेश सज्जनों, आप जानते हैं कि आज सेंसर वहाँ पर बनकर तैयार होगा, जब ये कंप्लीट होगा, इसका पूरा डिज़ाइन, इसका पूरा कॉन्सेप्ट, उसको हम एक फिल्म के जरिए आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो आज सुबह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ इस सेंटर का शिलान्यास किया, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा, उसकी एक रिकॉर्डिंग हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं ताकि आप भी देख सकें। उस पवित्र स्थल पर, उस पावन धरा पर श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से भारत की तरफ से कैसे सुंदर निर्माण की आधारशिला रखी गई है, आइए देखते हैं। Laying the foundation stone for the construction of an India International Center for Buddhist. The construction of this beautiful, unique center with a universal appeal will be undertaken by the International Buddhist Confederation India
under the auspices of the Lumbini Development Trust with the support of the Ministry of Culture, Government of India. This is indeed a historic moment, a moment that connects the two countries with a common legacy of the Buddha and also the 8 important places of Buddhist heritage site. The Prime Minister's visit and the building of an Indian center within the Lumbini complex will further strengthen the bonds through a shared Buddhist heritage and legacy. Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami Tatiyampi Iti Piso Bhagava Araham Samma Sambuddho Vicharana Sampanno Sugato Lokavido Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Sattva Deva Manusana Buddho Bhagavaiti Swakhato Bhagavata Dhammo Sandithiko Akaliko Vido Bhagavaiti Swakhato Bhagavata Opanaiko Pachatan Veditambo Vinyam Sattva Deva Manusana Buddho Bhagavaiti Soti bhavantu te bhavatu sabba mangala rakhantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sanghanubhavena Sada soti bhavantu te akasathacha bhumma devanaga mahittika punyantam anumoditva chiram rakhantu sasanam Namastute Swasti Bhakrutam Buddha Swasti Deva Sastaka Swasti Sarvani Bhutani Sarvakalan Disantuva Buddha Punyanubhavena
देवतानां मतेन च यो यो अर्थः समविबृहत् सर्वज्योतिषमर्पिताम् स्वस्ति वो द्विपदे वन्तु स्वस्ति वस्तु चतुष्पदे स्वस्ति वो भद्रतां मार्गे स्वस्ति प्रत्यागतेषु च स्वस्ति रात्रौ स्वस्ति दिवा स्वस्ति मध्ये दिने स्थिते सर्वत्र स्वस्ति वो वन्तु मा चैषां पापमागम सर्वे सत्त्वा सर्वे प्राणा सर्वे भूतास्त्रौ चरन्तु धर्मं ये जङ्गमाता तटैव स्थावरा ते सर्वसत्त्वा सुखिनो भवन्तु शास्तारमग्रं नरदेव पूजं बुद्धं नमस्ते इहास्तु स्वस्ति ये जङ्गमाता तटैव स्थावरा ते सर्वसत्त्वा सुखिनो भवन्तु शान्तां विराग्रां नरदेव पूजं बुद्धं नमस्ते इहास्तु स्वस्ति ये जङ्गमाता तटैव स्थावरा ते सर्वसत्त्वा सुखिनो भवन्तु गणानां नमग्रम् आदौ कल्याणं मध्येव कल्याणं पर्यवसाने कल्याणं सोऽर्थं स्वविन्दलं केवलं परिपूर्णा परिशुद्धा परिबदा च। एक ऐसे सेंटर का जो अपने आप में बहुत ही विशिष्ट होगा, बौद्ध संस्कृति और विरासत के इस अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला उन्होंने रखी। आज लुम्बिनी में जब उनका आगमन हुआ उस समय उन्होंने वहाँ अनेक स्थलों की भी वहाँ जाकर जिस तरह से माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको याद होगा वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री ने जब इस देश का नेतृत्व संभाला सामंधरा पर 7 कदम वो चले और जहाँ जहाँ उन्होंने अपने कदम अपने पैर रखे वहाँ वहाँ कमल के पुष्प की आकृति उभरी और इसीलिए वो पुष्प हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये पूरा जो सेंटर तैयार होगा ऐसे ही 7 स्टेप्स पर कमल के पुष्प के आकार का ये बनकर तैयार होगा और बहुत ही विलक्षण होगा, बहुत ही सुंदर। उसको एक वीडियो के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से आप देखें, अनुभव करें और उस मोनेस्टिक जोन में जहाँ दुनिया भर के देशों के ऐसे वहाँ पर निर्माण कार्य हुए हैं, ऐसे विहार और मठ हैं, उसमें ये सेंटर अपनी एक विशिष्ट पहचान और अपना स्थान रखेगा। आइए देखते हैं। Several years ago, in a place called Lumbini, a child was born in 623 BC. Born as Prince Siddhartha to King Sudodhan and Queen Mahamaya, he was the great Gautam Buddha. Situated in the holy land of Nepal, Lumbini has always been an important Buddhist pilgrimage center for monks and devotees from the 3rd century BC. Approved by the Nepal government in 1978, the Lumbini Master Plan is spread across a sprawling area of 8 square kilometers with 3 zones: the Sacred Garden, the Monastic Zone, and the new Lumbini Village. The International Buddhist Confederation humbly greets you to experience the miracle of feeling oneness with Lord Buddha and at peace. लुम्बिनी की इस पावन धरा पर वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने नेपाल की ये उनकी 5वीं यात्रा है, लेकिन लुम्बिनी में उस पावन स्थल पर जहाँ भगवान बुद्ध ने जन्म पूर्व दिशा है, अतः निर्वाण की प्रति अग्रसर होना चाहिए। यह दक्षिण दिशा है, अतः प्राणियों का दक्षिणीय बनाना चाहिए। यह पश्चिम दिशा है, अतः जन्म रूपी वृक्ष का समूल उच्छेद करना चाहिए।
यह उत्तर दिशा है, अतः भाव सागर को पार करना चाहिए। उद्यम कर बोधि प्राप्ति के विचार करता हूँ। अनादि से किया गया प्रयास सार्थक हो, इसलिए मगध क्षेत्र में बोधि वृक्ष के नीचे अचल वज्रासन में अभी संबोधि की प्राप्ति की। ऐसे संबोधि प्राप्त करने वाले की मैं वंदना करता हूँ। कुंभांड मनुष्य तथा जितने भी प्राणियों की भाषा है, मैं उन सभी भाषाओं में धर्मोपदेश करता हूँ। हे भिक्षुओं, यह दुख आर्य सत्य है, यह समुदाय आर्य सत्य है, यह निरोध आर्य सत्य है, यह मार्ग आर्य सत्य है। दुख का परिज्ञान करे, समुदाय का प्रहान करे, निरोध का साक्षात्कार करे, मार्ग की भावना करे। दुख परिज्ञान के विषय स्वभाव सिद्ध नहीं है, समुदाय प्रहान के विषय स्वभाव सिद्ध नहीं है।
निरोध साक्षात्कार की विषय स्वभाव सिद्ध नहीं है। मार्ग भावना की विषय स्वभाव सिद्ध नहीं। Divas.
बुद्ध जयंती को पावन अवसर में यह सभा यहाँ हरू सबई लाई संपूर्ण नेपालवासी लुम्बिनी को पवित्र भूमि बाट बुद्ध पूर्णिमा को ढेरे ढेरे शुभकामना। मुझे पहले भी वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध से जुड़े दिव्य स्थलों पर उनसे जुड़े आयोजनों में जाने का अवसर मिलता रहा है और आज भारत के मित्र ने लुम्बिनी आने का ये सौभाग्य। माया देवी मंदिर में दर्शन का जो अवसर मुझे मिला वो भी मेरे लिए अविस्मरणीय। इस स्थान के लिए 2014 में मैंने महाबोधि वृक्ष की जो सैपलिंग भेंट की थी
विकसित होकर एक वृक्ष बन रहा है। साथियों, चाहे पशुपतिनाथ जी हो, ये कृतार्थ करता है। साथियों, जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि आज जब भारत में उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं। साथियों, नेपाल यानी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत, सागर माथा का देश। नेपाल यानी दुनिया के अनेक Several years ago, in a place called Lumbini, a child was born in 623 BC. Born as Prince Siddhartha to King Sudodhan and Queen Mahamaya, he was the great Gautam Buddha. Situated in the holy land of Nepal, Lumbini has always been an important Buddhist pilgrimage center for monks and devotees from the 3rd century BC. Approved by the Nepal government in 1978, the Lumbini Master Plan is spread across a sprawling area of 8 square kilometers with 3 zones: the Sacred Garden, the Monastic Zone, and the new Lumbini Village. The International Buddhist Confederation humbly greets you to experience the miracle of feeling oneness with Lord Buddha and at peace with oneself. Nestled within the monastic zone of Lumbini, to experience, reflect, and rever the sacred story of Buddha's life teachings, we bring to you a state-of-the-art project, India International Center for Buddhist Culture and Heritage. The design visualization of this beautiful building springs from the story of Buddha's birth, when he took 7 steps immediately after being born. At each holy step of this newborn, a lotus flower bloomed, symbolizing the idea of this majestic 3-storied structure with alternating blue water bodies and green landscape stairway to reach the main level of the building. Just as the Buddha, calm from outside, and a contemplative power force from the inside, similarly the building appears like a composed structure from the outside, but is a limitless knowledge source from the inside. This architectural marvel will be committed to Nepal's goal of net zero greenhouse emissions by 2045. As we enter the building, we are led to the first floor, where we arrive at the Grand Welcome Area, or the Agaman Sthal. This space will serve as an orientation zone of the premises, its routes and facilities provided. Moving towards the prayer hall, or the Vandana Sthal, you witness a beautiful modern-day chaitya built with a massive capacity to accommodate both devotees and visitors. Pray peacefully with acoustically treated surfaces to achieve a sound-safe environment, bringing you a sense of complete calm while you pray. The power of devotional ambience in the surroundings will guide you to the meditation hall or Dhyana Sthal. Devotees can pause, reflect and meditate here with the Buddhist chants of Buddham Sharanam Gacchami. From the serene calm of Dhyana Sthal, we proceed towards the Padmapani Interpretation Center. For our visitors, this center gives an immersive experience about Buddha's birth story and dream of Mahamaya through digital screens, Buddha's teachings through projection mapping, and a powerful glimpse towards his journey of Nirvana through holographic exhibits. To gain a greater understanding of Buddhism and many philosophical ideas, visit the library or the Gyanasthal. Research scholars can consult rare books and recent publications that have been methodically sourced from different parts of the world.
For our millennials, the library is digitally equipped with modern-day technology. Between the Interpretation Center and the library, the third jewel is completed by the Three Ratna Art Gallery, which has been especially curated as a space for exhibiting rare Buddhist art collections. A special exhibition on the popular Jataka stories will be an added attraction for the devotees. Bringing a holistic experience that is both devotional and recreational, this resource center offers world-class facilities in areas such as the cafe, guest rooms, and the staff quarters. A boardroom and a conference room will be available to facilitate corporate off-site programs too. Use of solar energy has been made to provide clean energy for 365 days of the year. Setup of active elements which ensures the building mass is converted into an efficient energy bank. This helps to keep you cool with radiant cooling. The sustainable building structure would reduce carbon footprint and contribute less amount of greenhouse gas to the atmosphere during its overall operations. So come, join us at India International Center for Buddhist Culture and Heritage at Nepal. It welcomes you for an exceptional experience to reflect, relax, and witness the pilgrimage of modern times in Lumbini, the start of Buddha's journey, where life comes to a full circle. आदरणीय श्री KirenRijiju जी, श्री कृष्ण जेट्टी जी, श्री जो IDC के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, श्री जी, अर्जुन जी, रिम्पोचे जी, उपस्थित सभी मेरे भाई बहन, Honorable Excellencies, ladies and gentlemen, a very, very happy Buddha Purnima to you, best wishes to you. We are all here to celebrate Buddha Purnima. I know the program has gone a bit long, so I will not say much except the three lines: Dharmam Sharanam Gacchami, Sangam Sharanam Gacchami, and Buddham Sharanam Gacchami. These three mantras actually take us to enlightenment, living a compassionate life, living a life of non-violence, especially in a post-pandemic world. I think the message of Bhagwan Buddha is very, very relevant today because COVID has shown us what greed can do to us and how greed-free world is what we all wish to create and we need to create. PM Modi being in Lumbini, also working on the heritage of this country. So the message of Prime Minister has been very, very clear that the heritage and culture of this country or the Indic culture needs not only be celebrated but be promoted to achieve the peace, to achieve prosperity, to achieve happiness. And the only message which I think Buddha's central thought was Dukham ka, Dukham Nivaranam ka. What is the cause of pain and how that needs to be relieved? That there lies the answer in Buddhism, and I wish all of us take the path of compassion, kindness and well-being to the world, and world at large needs this very prayer today. My prayers for the world peace, my prayers for everyone's well-being. आज आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं। विश्व शांति, देश में घनिष्ठ प्रेम, एकता, अखंडता, ये सब बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार श्री अर्जुन मेघवाल जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। आदरणीय श्री अर्जुन मेघवाल जी। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री किरण रिजिजू जी,
माननीय विधि और न्याय मंत्री भारत सरकार, हमारे G.Kishan रेड्डी जी, माननीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री भारत सरकार, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, माननीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री जांगचुक चौदेन जी, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, अभिजीत हल्दर जी, डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन। इस सभागार में श्री लामा चोपड़ा जी, सेक्रेटरी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, श्री लामा संगम येंगटोन, सभी विदेशी मिशन के प्रतिनिधि, हमारे संचालन करने वाले जैनेन्द्र जी, परम सम्मानित महासंघ एवं संघ नायक, विभिन्न बुद्ध परंपरा एवं मोनेस्ट्रीज के सम्मानित भिक्षुगण, सबको प्रणाम करते हुए सारी बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिंबोली से हमारे मध्य कही है। देखिए, एक जब से हम आए तब से इसको सुन रहे हैं और ये 2500 वर्षों से भी सुन रहे हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसी से मुझे लगता है कि एक बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से किसी ने पूछा कि आपने लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए क्या? तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से 3 अक्टूबर 1954 को बोलते हुए कहा कि मुझे बहुत से लोग कहते हैं, संविधान बनाते हुए भी कहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उधार नहीं लिए, मैंने भारत के धर्म, बौद्ध धर्म से लेकर के संविधान में स्थान दिया। तो ऐसे भगवान बुद्ध के संदेश को आज याद करने का भी दिन है, मनन करने का भी दिन है। भगवान बुद्ध के संदेशों में एक महत्वपूर्ण संदेश मध्य मार्ग भी है। भगवान बुद्ध ने कहा, वीणा के तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, और वीणा के तार को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो बजे ही नहीं। ये जो मध्यम मार्ग है, ये ऐसा मार्ग है जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। मैं पुनः इस अवसर पर सभी उपस्थित अतिथियों को, हमारे सभी मेहमानों को, जितने भी वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर जो हमारे भाई बहन और पत्रकार साथी आए हैं, उन सबको बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मेघवाल जी का देवक सज्जनों, भारतीय जो बौद्ध चिंतन है, जो दर्शन है, जो आध्यात्म है और धर्म है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो इनको लेकर विजन है, उस विजन को पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से देश में और दुनिया भर में उसे पहुंचाने का सतत प्रयास माननीय श्री G.Kishan रेड्डी जी, जो इनके कंधों पर दोनों मंत्रालयों का भार है, इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का भी दायित्व है, वे इस अवसर पर उपस्थित हैं। निवेदन है उनके संबोधन के लिए। मंच पर विराजमान केंद्र सरकार के मेरे साथी आदरणीय श्री KirenRijiju जी, भारत सरकार में मेरे साथ मंत्री इस कल्चर डिपार्टमेंट में श्री अर्जुन मेघवाल जी और श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी और एक्सेलेंसी ambassadors of different countries, MEA officials and IBC International Buddhist Confederation Deputy Secretary General पार्टी बेंसुर जांगशुक जी और डायरेक्टर जनरल IBC अभिजीत हल्दर जी, श्री तरनचुक जी, IBC के सभी ऑफिस बेरर्स, कल्चरल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सभी अधिकारीगण और पत्रकार बंधु,
देवी और सज्जनों, आज का ये पवित्र दिन है। वैशाखी बुद्ध पूर्णिमा के संदर्भ में आप सबको मैं हृदय से नमस्कार समर्पित करता हूँ। आज बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को और पूरे विश्व में भगवान बुद्ध को मानने वाले सभी विश्व के अलग अलग देशों के बुद्ध भगवान का कर्मभूमि भारत का तरफ से मैं कोटि कोटि शुभकामनाएं भारत सरकार की ओर से भारत के द्वारा सभी दुनिया के लोगों को मैं देता हूं। राजकुमार सिद्धार्थ ने महात्मा बुद्ध भगवान रूप में जो परिवर्तन यात्रा का दिन का आज प्रमुख उत्सव यही बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने बिना आहार बिना जल ग्रहण करते हुए करीब 6 साल घोर तपस्या की। इसके बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान बौद्ध रूप में बुद्धिज्म के बारे में विश्व को ज्ञान देने का परिवर्तन, अपने आप दुनिया को संदेश देने का परिक्रम प्रारंभ किया है। इसलिए आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा का रूप में हम सब दुनिया भर में मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2015 में बुद्ध पूर्णिमा को भारत सरकार के ओर से पहली बार राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया है। पूरी दुनिया को शांति, भाईचारा, अहिंसा, प्रेम, करुणा, धैर्य, जिम्मेदारी, संतोष और अनेक नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन जीने की प्रेरणा भगवान बुद्ध ने सभी मानव समाज को दिया है। इस बात पर भी जोर दिया है, जीवन में प्रकृति का सम्मान करना सबसे जरूरी है। नेचर को प्रोटेक्शन करना, नेचर को रिस्पेक्ट देना भगवान बुद्ध ने हमारे को बताया। भगवान बुद्ध की शिक्षा पूरा दुनिया को दुख से मुक्ति मार्ग का दिखाने वाले हैं। हिंसा और अन्याय से दूर रखने के लिए भगवान बुद्ध का मंत्र हमें आदर्श मानव बनने के प्रेरित करता है। इसीलिए हम हर विषय पर कदम कदम पर बताते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हिंसा और अन्याय दूर रखने के लिए ये प्रार्थना हर जगह जगह हम करते हैं। मित्रों, भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया ज्ञान विश्व के लिए शांति और एकता की शक्ति का संदेश। पिछले साल में बुद्ध पूर्णिमा का विश्व शांति पर कोविड-19 से राहत के लिए वो दिन हम समर्पित किए थे। और क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वयं प्रकाशित होता नहीं, नरेंद्र मोदी जी सरकार भगवान बुद्ध के संदेश को दुनिया भर पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। बौद्ध धर्म को दुनिया के 4 बड़े धर्मों से एक माना जाता है। भारत के साथ साथ अलग अलग देशों के करोड़ों लोग धर्म को मानते हैं। उनमें से 90% साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से आते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों से बहुत बड़ा संख्या में बुद्धिस्ट भारत को तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। हम पूरा समर्पित भाव से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रयास कर रही है। आने वाले दिन में हर साल 25 लाख नया बुद्धिस्ट टूरिस्ट को भारत लाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। सारी दुनिया को
भारत एक धर्मभूमि के नाते सबको स्वागत करने के लिए, सबको भारत को आमंत्रित करने के लिए अलग अलग तरीके से हम काम करें। कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हम इसी मिशन बोर्ड पर काम कर रही है। और बुद्धिस्ट सर्किट विकास के लिए हम करोड़ों रुपए अलग अलग प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए गए। सांची में, सतना में, रेवा में, मंदसौर में और धार में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में और बुद्धगया में कन्वेंशन सेंटर और जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भरूच, कच्छ, भावनगर, राजकोट, मेहसाना, शालीउंडम, तोटलकोंडा, भाविकोंडा, बेज्जनकोंडा, अमरावती, अनु ऐसा में और 40 गिना सकता हूं। देश में भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा बुद्ध जिधर जिधर गए, बुद्ध भगवान के जिधर जिधर अनुयायी है, सभी जगह भारत सरकार की ओर से हम विकास कर रहे हैं। पैसे के लिए कोई कम नहीं है, जितना पैसे खर्च होने दो, हम बुद्ध भगवान जी का जो मार्गदर्शन है उस रास्ता पे चलने के लिए, बुद्ध भगवान जी जिधर जिधर चले हैं उस विकास करने के लिए भारत सरकार पूरा काम करे। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए राज्यों को, जैसे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जो भी प्रांत सरकार हो, हमारा सरकार, हम पूरा भारत सरकार के द्वारा मोदी जी नेतृत्व में हर तरह संभव हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। बुद्ध सर्किट के अंतर्गत अलग अलग एक्टिविटी, कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, कल्चरल रिसर्च सेंटर, हेरिटेज, एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, ऐसा अलग अलग हम काम कर रहे हैं। रिसेंटली आप सब लोगों को मालूम है, कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। कुशीनगर हमारे लिए एक पवित्र स्थान है, इसलिए भारत सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार से मिलकर इंटरनेशनल सेंटर बनाए। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण दुनिया भर से आने वाले बौद्ध भिक्षुओं और तीर्थ यात्रियों को भारत को आने में आसान होगी। और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ने 4 जुलाई को 2020 में आषाढ़ पूर्णिमा को धर्मचक्र डे के रूप में मनाया है। सितंबर 21 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका यात्रा के दौरान बहुत बड़ा संख्या में 157 एंटीक्राफ्ट्स और एंटीक्विटीज भारत वापस लाई, जिसमें 16 आर्टिफैक्ट्स और एंटीक्विटीज बौद्ध धर्म से संबंधित है। दुनिया में जितने भी बौद्ध धर्म से संबंधित एंटीक्विटीज है, हम वो सब भारत लाके और जो बुद्ध भिक्षुओं के सामने, देश के जनता के सामने हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ टिबेटन स्टडीज सारनाथ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज लेह में, नवनालंदा मॉनेस्टरी यूनिवर्सिटी नालंदा बिहार में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज अरुणाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट में शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी हम काम कर रहे हैं। इस संस्था के द्वारा थाई, जापानीज, वियतनाम, चाइना जैसा अलग अलग विदेश भाषाओं पर भी लिंग्विस्टिक टूरिस्ट फैसिलिटेटर का ट्रेनिंग हम आने वाले दिन में बहुत बड़ा संख्या में इसे ट्रेनिंग देने वाले हैं। नमस्कार। Most venerable Mahasangha and the Sangha Nayakas, distinguished monks of various Buddhist traditions and monasteries, my friend and colleague
Shri G.Kishan Reddy ji, Union Minister for Culture and Tourism, Shri Arjun Meghawalwill ji, Minister of State for Culture, Government of India, Srimati Reddy ji, Minister of State for External Affairs and Culture, Shri Saste Kensu Jangchep Chodanji, Deputy Secretary General, IBC, Shri Abhijit Haldarji, Director General, IBC, Venerable all the monks, representatives from the foreign missions, learned members of various organizations who are attending this event, and the members of the cultural team, media friends. First of all, I would like to extend my gratitude to the IBC and the Ministry of Culture for organizing this event and making me part of this great celebration on this very auspicious occasion, and my greetings to everyone on this auspicious occasion of the Buddha Purnima, which is also being celebrated globally as Vaishakha Purnima Divas, which is also recognized by the United Nations. We all have heard the address of the Honorable Prime Minister from Lumbini. Honorable Prime Minister Modi ji has outlined certain things which each point, if we carefully listen, then it gives a clear message of Lord Buddha and the path on which we need to follow in the present time. I remember in 2020, Honorable Prime Minister, while addressing the Buddha Purnima Divas, he has said, I quote him, time changed, the situation changed, the functioning of the society changed, but the message of the Lord Buddha has been continuously flowing in our lives. It was possible only because Buddha is not just a name, but also a sacred thought that beats in every human heart, guides humanity. Buddha is the limit to renunciation and penance. Buddha is synonymous with service and dedication. Buddha, with a strong willpower, is the climax of social change. Buddha is the one who is devoted to perseverance, self-sacrificing, and spreading joy all over the world. About Lord Buddha, I quote, at the time Buddha was born, India was in need of a great spiritual leader, a prophet. Buddha never bowed down to anything, neither Veda, nor caste, nor priest, nor custom. He fearlessly reasoned so far as reason could take him, such as a fearless search for the truth and such love for every living thing the world has never seen. Buddha was more brave and sincere than any other teacher. Now, if we understand what Buddha wanted and what Buddha achieved, more than 2,500 years ago, when he walked on the sacred land, where he was born in Lumbini, and he got his enlightenment in Bodh Gaya and preached the first sermon at Sarnath, and finally received his Mahaparinirvana at Kushinagar in Uttar Pradesh. We try to see his journey, and his journey tells us many things. He is becoming intolerant when there are lots of violence, wars happening. And I also once again remember what Prime Minister said in 2015. If any country, small or big, aspires to become a powerful nation, the only path is to follow the teachings of Lord Buddha. Otherwise, your dream to become powerful will be destructive to the nation, to the world.
Buddha's teaching, Buddha's path is the only way. It is not a question of any religious group or any sectoral group, but it is a universal path, the so-called Buddhist path. I'm very happy the journey which we started through the Government of India's effort in 2015, the Ministry of Culture, through International Buddhist Confederation, is doing a great job. It is not only organizing the event of Vaishakha Buddha Purnima, but multiple efforts are going on in different directions. Reddy ji has mentioned some of the points today. I am not going to repeat, I am not going to speak anything on that. Honorable Prime Minister, since 2014 itself, has given a clear direction for the nation how India should grow, how India must take a lead role. And we have reached today in 2022, and I could see so many people joining this great effort. 2015 में हम लोगों ने एक फैसला लिया कि वैशाख पूर्णिमा जो है ये तो हर समय मनाते हैं, हर जगह मनाते हैं दुनिया में, भारत में भी और दुनिया में भी हर जगह, लेकिन भारत सरकार की ओर से कोई कार्यक्रम नहीं होते थे। सार्वजनिक रूप से कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं है जिसमें भारत सरकार हिस्सा हो। तो हम लोगों ने एक कमेटी बनाया, संयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से मैं पहली जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजिंग समिति का चेयरमैन बना और मेरे अध्यक्षता में हम लोगों ने एक रूपरेखा तय किया और तब से हम लोगों ने ये मनाने का आरंभ किया। बाद में ये फैसला किया कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इस वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का जो सेलिब्रेशन है उसका ऑनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लेना चाहिए, ऐसा फैसला हुआ और तब से कल्चर मिनिस्ट्री बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आईबीसी का माध्यम से ये कार्यक्रम मनाया जाता है। मैं लंबा नहीं कहूँगा, बस इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि भारत और विश्व का जो जोड़ है, जो लिंक है, जो ब्रिज है, उसका नाम है बौद्ध और बुद्धिज्म। बुद्धिज्म भारत को दुनिया के साथ जोड़ता है और हमारा सबसे बड़ा संदेश, ये हमारा गिफ्ट है दुनिया के लिए। और दुनिया के लोग सिर्फ बौद्ध नहीं, हर एक जो लोग मैंने मिला है उनका कहना है कि बुद्ध का देश में एक बार जाना है। और बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो तो चाहते हैं कि अपने जीवन काल में एक बार भारत आना है, तो लैंड ऑफ बुद्धा जिसको कहते हैं वहाँ एक बार जाना है और उस पवित्र धरती को दर्शन करना है। तो भारत सरकार कई कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गई है, रेल का कनेक्शन किया जा रहा है, बुद्धा सर्किट किया जा रहा है। सिर्फ हिमालय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार में, वेस्टर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, कितने जगह हैं जहाँ बुद्ध भगवान का चिन्ह है और उसको विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। और साथ साथ मैं बहुत आज खुशी भी है कि लुम्बिनी में इतना सुंदर एक भव्य कल्चरल और हेरिटेज सेंटर बुद्धा का नाम से भारत सरकार के इनिशिएटिव से बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिसका शिलान्यास किया है, जिसका छोटा सा वीडियो हमने यहाँ देखा है, विस्तार करने में जितने भी लगे हुए हैं सब यहाँ आए हुए हैं। आप सबके आने से ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ, इसका महत्व बड़ा है। और मैं पुनः हमारे कल्चर मिनिस्ट्री और मंत्री जी, किशन जी, अर्जुन जी, मीनाक्षी जी, आप तीनों और आपके पूरे मंत्रालय जो बहुत एक्टिवली सारा प्रिपरेशन किया है, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आईबीसी ने बढ़ चढ़ करके बहुत ऑन द ग्राउंड काम किए हैं और जितने भी हमारे जो विदेशी फॉरेन मिशन, अलग अलग एम्बेसीज के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर बार जो इन्वाइटीज हैं और अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, आप सब ने आज के इस पावन दिवस पर, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस पर आप सबका आगमन होना ये बहुत अच्छी बात है। और हम फिर से एक प्रण लेते हैं कि बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे, में भारत हित करेंगे, यही प्रण लेते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
संबोधन के लिए, उनके उद्बोधन के लिए देवी सज्जनों, यह अवसर है जब मैं निवेदन करूं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अभिजीत तांदर जी से कि वे माननीय मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मंच पर विराजमान श्री किरण रिजिजू जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें और यहाँ मंच पर भेंट करें। और इस आभार में आप सबकी करतल ध्वनि के साथ हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री भारत सरकार श्री किरण रिजिजू। श्री अभिजीत हल्दर से पुनः निवेदन है श्री G.Kishan रेड्डी जी, माननीय संस्कृति पर्यटन डॉनर मंत्री भारत सरकार, उन्हें भी आभार के रूप में नालंदा से का यह स्मृति चिन्ह भेंट करना आपकी कर्तव्य ध्वनि के साथ है। सूचना महानिदेशक महोदय से मैं पुनः निवेदन करूंगा हम सबके बीच यहाँ मंच पर विराजमान उपस्थिति का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें ये स्मृति चिन्ह नालंदा सिंह के प्रतीक का स्रोत। और अब श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री भारत सरकार, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए श्री अभिजीत हल्दर जी से निवेदन। तो इन सभी का बहुत बहुत आभार। सिर्फ थोड़ा सा समय और हमें चाहिए आपका, और वो इसलिए चाहिए पुण्य अनुमोदन के लिए, यानी आभार व्यक्त करने के लिए डॉक्टर रविंद्र पंत जी, हमारे डायरेक्टर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, वो आएंगे और सभी मंचासीन विभूतियों का, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का, आप सबका कार्यक्रम के अंतिम चरण में आभार व्यक्त करेंगे, वो जो थैंक्स पुण्यानुमोदन के लिए। सम्मा संबुद्धस्य आदरणीय महासंघ संघ नायकers, distinguished monks from various Buddhist traditions and monasteries, Honorable Shri KirenRijiju, Minister of Law and Justice, Government of India, Shri G.K. Reddy ji, Minister for Culture and Tourism, Government of India, Shri Arjun Ram ji Meghawalwill, Madam Meenakshi Lekhi ji, Minister of State for Culture, Government of India, Excellencies, Deputy Secretary General, IBC, Director General, IBC, scholars, esteemed friends from media and Dhamma friends, ladies and gentlemen. Greetings and Namami. It is indeed a moment of joy that we are all here to celebrate Vaishakha Buddha Purnima Divas, the triple blessed day connected with Lord Buddha, that is his birth at Lumbini, his Bodhi at enlightenment at Bodh Gaya, and Mahaparinirvana in Kushinagar at the same day of the full moon day of Vaishakha. It has been such an honor to be part of this wonderful auspicious event which celebrates three important events of the life of Buddha in one day. First of all, I would like to extend my heartiest gratitude to the triple gem, the Buddha, the Dhamma and the Sangha, for blessing us with the opportunity to celebrate this unique triple blessed day. In the path of Buddha Dhamma, we have a tradition of sharing merits, punyanumodan. On behalf of the International Buddhist Confederation, we share the merit of this event with all of you. As such, I convey my gratitude and thanks to our esteemed chief guest, Shri KirenRijiju, who took time from his busy schedule and encouraged us. I very much remember his concern for IBC since the inception of IBC. Our sincere thanks to Shri Reddy ji, guest of honor, who not only encouraged us by physical participation but also guidance throughout the planning of this event. We are also grateful to Arjun Ram Meghawalwill ji and Madam Meenakshi Lekhi ji as a special guest for participating in this sacred occasion. A wide round of applause and thanks to all the participants and the Sangha members, excellencies, dignitaries, Dhamma friends who made the event memorable one. Many thanks to the members of the cultural troops, the Tibetan Institute of Performing Art, who came from all the way from Himachal Pradesh,
and Atta Deepa Group from Kolkata, who gave such a touching performance depicting the birth, enlightenment and Mahaparinirvana of the Buddha with the flavor of Pali language, which was the lingua franca of the time of Buddha. I would like to thank all media friends, both print as well as electronic, for coming and encouraging us. Convey my gratitude and thanks to all the members of our IBC team and collaborators, especially our Secretary General, Deputy Secretary General, DG, Director General, in planning and execution of this event.